अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो वज़ीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत मुख्तलिफ सा वज़ीफ़ा है और इसका जो है थोड़ा वज़ीफ़ा पढ़ने के साथ साथ आपने जो है एक नक्शा बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हम देखते हैं कि आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा जो तबाही वाला होता है, अक्सर अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा जिससे मतलब तबाही होती है, उससे उसकी मतलब इस नक्श की बरकत से, इस वज़ीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप उससे भी निजात पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी दुश्मन से या किसी इंसान से कोई लड़ाई झगड़े वगैरह का ख़तरा हो, खौफ महसूस हो, तो आप ये वाला वज़ीफ़ा जो है, नक्श जो है, सेम उस मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से जो छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँच जाया करे। जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। आप लोगों का जो है कमेंट करना, लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है खुशी का सबब बनती हैं और आगे जो है एक मज़ीद जज्बा आता है अच्छे से अच्छा आपके लिए बेहतरीन काम करने के लिए। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि मेरे ज़्यादातर वज़ाइफ़ जो हैं अबकरी से ही रिलेटेड होते हैं, अबकरी रिसाले से। बहुत सारे लोगों बल्कि एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप जी अबकरी को का नाम यूज़ कर रहे हैं, ये वो। ऐसी बात नहीं होती। देखिए, हमें जो भी वज़ाइफ़ वग़ैरह मिलते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे उलमा हैं, हमारे अकाबरीन हैं या फिर हमारे मुस्तनिद वज़ाइफ़ वग़ैरह हैं, इन चीज़ों से हमें मिलते हैं। उसके अलावा या फिर इस टाइप के कुछ रसाइल होते हैं, मतलब रिसाले वग़ैरह होते हैं, जिनसे हम ये चीज़ें मतलब देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के ये आज़मूदा होते हैं, क्योंकि हम खुद मतलब शुरू से अबकरी पढ़ते हैं। इसमें बताए गए जो वज़ाइफ़ वग़ैरह होते हैं उनको खुद हम इस्तेमाल करते हैं। वज़ाइफ़ हो गए या टोटके हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ पर आपका यकीन बन जाता है तो उसी चीज़ को ही हम आगे फैला सकते हैं। और उसके अलावा एक और बात कि अबकरी के जितने भी वज़ाइफ़ होते हैं उनमें यही मतलब कि कहा भी जाता है और इजाज़त भी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको आगे फैलाएँ। तो यही मकसद होता है हमारे कि इन्हीं वज़ाइफ़ को आपको बताया जाए, इन्हीं वज़ाइफ़ को आगे फैलाया जाए। तो अब चलते हैं वज़ीफ़े की तरफ। वज़ीफ़ा कुछ यूँ है कि जब भी शदीद बारिश, आंधी या तूफ़ान के आसमान पर असरात हों तो 11 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ कोई भी पढ़े। मतलब अब जब मौसम ऐसा बनने लगता है तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से जब भी आप देखें कि आंधी तूफ़ान वग़ैरह के जो आसमान पर असरात हो रहे हों तो 11 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप, और दरमियान में 11 दफ़ा सूरत फ़ातिहा। अब सूरत फ़ातिहा किस तरह से पढ़नी है कि बिस्मिल्लाह, आपको पता है कि कुरान पाक की कोई भी सूरत हो उसमें बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी होती है। तो अब बिस्मिल्लाह को आपने जो है सूरत फ़ातिहा की लाम के साथ मिला के पढ़नी है, ठीक है। 11 दफ़ा सूरत फ़ातिहा, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। मज़ीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के लाम के साथ मिलाकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा, दरमियान में सूरत फ़ातिहा, बिस्मिल्लाह 11 मरतबा। इस तरह पढ़कर आसमान पर चारों तरफ जमा के निशान लगाएं। जमा के निशान का आपको पता है, ठीक है। सिंपल एक जो जमा का निशान होता है क्रॉस टाइप, ठीक है। एक क्रॉस होता है, एक जमा का निशान होता है। तो 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ, दरमियान में सूरत फ़ातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है। 11 मरतबा पढ़कर आसमान के चारों तरफ जमा के निशान लगाने हैं। चारों तरफ मगरिब, मशरिक़, शुमाल, जनूब, ठीक है। चारों सिमतों की कोई तरतीब नहीं है, बस चारों तरफ खला में जमा के निशान हाथ की उंगली से लगाएं और तसव्वुर करें कि मैंने अल्लाह के नाम की बरकत से आंधी, बारिश, तूफ़ान को अल्लाह ने रोक दिया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने खुद अपने नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से तूफ़ान को रोक दिया।
یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس عمل کی برکت سے آندھی طوفان بارش نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو عافیت والی ہوتی ہے، نقصان والی نہیں ہوتی۔ اور یہ اس عمل کی اجازت جو ہے ہر کسی کو ہے، مطلب کہ کھلی اجازت ہے ہر عام خاص کو۔ آسمان پر جمع کے نشان ایسے لگانے ہیں چاروں سمتوں میں، سمتوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جہاں سے مرضی آئے شروع کریں، بس صرف آپ نے 4 سمتوں کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے کہ چاروں سائڈوں پر آپ نے لگا دینے، جس سائڈ سے بھی شروع کریں وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جہاں انسانوں کی آندھی طوفان بارش سے بچت ہوتی ہے، وہیں دشمنوں سے بھی بچت ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہی عمل تب بھی کیا جا سکتا ہے جب کسی انسان کو دشمن یا کسی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، تو اسی طرح درود شریف اول آخر 11 مرتبہ اور سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کر آسمان پر جمع کے نشان لگاتے وقت تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے چاروں طرف سے اللہ دشمن اور دشمنوں کے وار سے بچائے گا، اور جب پلس کے نشان یعنی جمع کے نشان لگائے تو تصور کرے کہ اس کے دشمنوں کی جڑیں جم گئی ہیں، بس وہ آگے کچھ حرکت نہیں کر سکتا اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور تصور کرے کہ میں اللہ کی حفاظت و امان میں آ گیا ہوں چاروں طرف سے، اور اب مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین، پورے غور سے اس کو مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا تبھی آپ کو اس کی پوری ترتیب جو ہے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے کریں گے تو درمیان میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہو جائے گا اس کا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ لازمی کیا کریں، کوئی وظیفہ آپ نے مطلب خود سے اپلائی کیا ہو اور اس کے جو ہیں آپ کو کیا ریزلٹس ملے ہوں، یہ تمام چیزیں پلیز ہمارے ساتھ کمنٹ کر کے لازمی شیئر کیا کریں۔ اور جاتے جاتے وہی ریکویسٹ کے کاننی میرے چینل ذکر وظائف کو آپ سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچ جایا کرے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔